पानी हमारे प्लैनेट का सबसे कीमती रिसोर्स। लेकिन इसकी ना एक छिपी हुई कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारी नदियों की गहराई से शुरू होती है और समंदर के सबसे दूर के कोनों तक जाती है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है 2.1 अरब लोग। सोचिए, WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि इतने लोगों के पास घर पर पीने का साफ पानी तक नहीं है। यही है वाटर क्राइसिस का असली मानवीय चेहरा, और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और ये बात हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं है। नहीं, ये एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है। साफ पानी तक पहुंच हर इंसान का एक बेसिक, एक मौलिक अधिकार है। तो ये तो हुई इंसानी पहलू की बात, पर सवाल ये है कि ये संकट आखिर दुनिया भर में कितना फैला हुआ है, कितना बड़ा है। चलिए एक नज़र डालते हैं इसकी ग्लोबल पिक्चर पर। और देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ पीने के पानी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसकी कई लेयर्स हैं। 2.1 अरब लोग जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता, और उससे भी ज्यादा 3.4 अरब लोग जिनके पास सेफ सैनिटेशन यानी सुरक्षित सफाई की व्यवस्था नहीं है। और तो और 1.7 अरब लोगों के पास तो हाथ धोने जैसी बेसिक सुविधाएं तक नहीं हैं। ये वाकई एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं, है ना? लेकिन इन्हें असल में समझने के लिए, जमीनी हकीकत को जानने के लिए चलिए एक कहानी पर फोकस करते हैं, एक नदी की कहानी, और देखते हैं कि ये संकट असल में दिखता कैसा है। भारत की नदियां, जो करोड़ों लोगों के लिए लाइफलाइन है, आज वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन की चपेट में है। यमुना और चंबल जैसी नदियां इंडस्ट्रियल वेस्ट और शहरों के सीवेज से पूरी तरह भर गई हैं। और ये पोल्यूशन का एक बहुत ही ठोस और डराने वाला एग्जाम्पल है। तो ये पोल्यूशन आखिर कितना सीरियस है? साइंटिस्ट इसे मापते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या शॉर्ट में कहें तो BOD से। अगर आसान भाषा में समझें तो ये पानी में मौजूद ऑर्गेनिक गंदगी का लेवल बताता है। एक एकदम साफ नदी का BOD लेवल सिर्फ 1 या 2 होगा। अब जरा सोचिए, दिल्ली में यमुना का लेवल 70 तक पहुंच जाता है। 70! ये पानी को लगभग डेड और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देता है। तो सवाल ये है कि ये सारा पोल्यूशन आता कहाँ से है? देखिए, इसके मेन कारण हैं शहरों से निकलने वाला अनट्रीटेड सीवेज, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स, खेतों से बहकर आने वाले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, और हाँ, कचरे को सही तरीके से डिस्पोज ना करना। ये सब मिलकर सचमुच हमारी नदियों का दम घोट रहे हैं। ओके, तो अब जरा फिर से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि नदियों के इस लोकल पोल्यूशन का हमारे समंदरों पर, हमारे ओशंस पर क्या खतरनाक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन एक मिनट, ये सारा नदी का पोल्यूशन आखिर जाता कहाँ है? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। देखिए, नदियाँ कहीं रुकती तो है नहीं, वो बस बहती रहती हैं और आखिर में जाकर समंदर में मिल जाती हैं। तो जाहिर है, उनके साथ बहने वाला ये सारा का सारा पोल्यूशन भी समंदर में ही पहुंचता है। और जब ये पोल्यूशन समंदर में पहुंचता है ना, तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा करता है, जिसे कहते हैं हाइपोक्सिया। इसका सीधा सा मतलब है पानी में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी। और ये ऑक्सीजन की कमी ये समुद्री जीवन का दम घोट देती है, पानी के नीचे रेगिस्तान बना देती है, जिन्हें हम डेड जोन्स कहते हैं। तो ये होता कैसे है, समझिए। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। स्टेप 1, पोल्यूशन से आए जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो समंदर में एल्गी यानी शैवाल को तेजी से बढ़ाते हैं। स्टेप 2, ये एल्गी मरकर समंदर की तलहटी में डूब जाते हैं। स्टेप 3, फिर बैक्टीरिया इन मरे हुए एल्गी को डीकम्पोज करते हैं और इस प्रोसेस में पानी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं। और नतीजा, ऑक्सीजन का लेवल 0 और एक बहुत बड़ा डेड जोन। और ये कोई 1-2 जगह की बात नहीं है। पूरी दुनिया में अब 400 से भी ज्यादा ऐसे डेड जोन्स बन चुके हैं। ये एक बढ़ता हुआ ग्लोबल क्राइसिस है जो हमारे ओशंस की हेल्थ को बहुत बुरी तरह से खतरे में डाल रहा है। और तो और क्लाइमेट चेंज इस प्रॉब्लम को और भी बदतर बना रहा है। कैसे? देखिए, गर्म पानी में वैसे ही कम ऑक्सीजन घुलती है, ऊपर से जब ज्यादा बारिश होती है तो खेतों और शहरों से और भी ज्यादा पोल्यूटेंट्स बहकर समंदर में पहुंच जाते हैं। ये एक विशियस साइकिल है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को काफी हद तक समझ चुके हैं, तो चलिए अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बड़े सरकारी एक्शन से लेके उन छोटे छोटे बदलावों तक जो हम सब कर सकते हैं।
जैसे कि भारत में नमामि गंगे मिशन। ये गंगा नदी बेसिन को साफ करने के लिए एक बहुत बड़े स्केल का प्रोग्राम है। इस मिशन का मेन फोकस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने पर है ताकि गंदगी को नदी में जाने से रोका जा सके। और जानते हैं, ऐसी कोशिशों का नतीजा भी दिख रहा है। गंगा नदी की डॉल्फिन्स को ही ले लीजिए। 2009 के बाद से इनकी आबादी डबल से भी ज्यादा हो गई है। ये एक जीता जागता सबूत है कि अगर मिलकर कोशिश की जाए तो पॉजिटिव बदलाव लाया जा सकता है। तो सरकार और बड़ी संस्थाएं तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन इसमें हम सबकी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है। चलिए देखते हैं कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा जल संचयन। इससे ना सिर्फ पानी बचता है, बल्कि एक गंदे पानी के बहाव को नदियों में जाने से भी रोकता है। इसके अलावा ये 4 बहुत ही आसान तरीके हैं पानी की क्वालिटी बचाने के। पहला, घर के केमिकल्स और दवाइयों को सही ढंग से डिस्पोज करें। दूसरा, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें या हो सके तो बिल्कुल ना करें। तीसरा, अगर घर में पेट्स हैं तो उनके वेस्ट को हमेशा साफ करें। और चौथा, अपनी गाड़ी को कमर्शियल कार वॉश पर धुलवाएं, जहां पानी को ट्रीट करके रीयूज किया जाता है। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर एक छोटा कदम काउंट करता है। जब लाखों लोग मिलकर सही कदम उठाते हैं ना, तो उसका कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और इसी से हमारी नदियों और समंदरों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। पानी हम सबको जोड़ता है, एक दूसरे से और इस प्लैनेट से। ये जिंदगी का आधार है। तो सवाल बस इतना सा है कि इस बदलाव की लहर में हर एक बूंद का योगदान क्या हो।